फायदा ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुमने बर्बाद कर दिया मुझे, सब कुछ छीन लिया मेरा। छोड़ो इन्हें। अरसलान छोड़ दो इन्हें, आप प्लीज इसे ले जाए यहाँ से। एक एक को देख लूंगा, सबसे बदला लूंगा मैं। बहुत खास दोस्ती है उससे, बल्कि नहीं 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 नहीं, दोस्ती नहीं, कोई रिश्ता है, दिल का रिश्ता है तुम्हारा। लफ मत कहना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी किसी और के साथ हंस के बातें कर रही है। यू क्रॉसिंग द लाइन। अब सब समझ में आ गया है मुझे, ये सब तुम्हारी मामा की प्लानिंग है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मामा की प्लानिंग है। शायद ये सब देखने के बावजूद भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आया, लेकिन अगर तुम चाहो तो खुद पता करवा सकती हो। मैं जानता हूं मुझे तलाक देके किससे शादी करना चाहती है, हैं? एक नया शिकार जो फंसा लिया इसने। इतने घटिया इंसान हो तुम, एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम तलाक के कागजात पर साइन करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अच्छा आराम से बैठ के बात कर लेते, ये तलाक दे देगा, आप करोड़ों ना सही तो 20-30 लाख दे दे, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा बेटा आपकी बेटी को तलाक दे देगा, बस बैठ के मामला तय कर लेते। मैंने कहा ना, एक पैसा नहीं मिलेगा। तुम जैसे लालची और खुदगर्ज लोगों को पहचानने में मैंने देर कर दी, लेकिन अब 1 मिनट भी इस घर में तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुपचाप इन तलाक के कागजात पर साइन करो और यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। साइन कर रहे हो कि नहीं? एक मिनट, कर रहा हूं मैं साइन। फोन रखो तुम, साइन कर रहा हूं मैं। तैमूर, चुप। क्या कर रहा है तैमूर? तैमूर क्या कर रहे हो? 1 मिनट, तैमूर, चुप। तैमूर कहने में आकर ये क्या कर रहे हो तुम? चुप। तैमूर 1 मिनट। क्या कर रहा है तैमूर? क्यों इनकी बातों में आ रहा है? हाँ? निकल जाए मेरे घर से, चले निकले निकले, कम ऑन, आ जा रहे हैं, मरो मत इसको, चल। क्या जरूरत थी उनकी बात मानने की? इतनी सी धमकी पे साइन करने की क्या जरूरत थी? बहुत पैसे वाले लोग हैं वो, बहुत पहुंच है उनकी, पुलिस बुला लेते, कौन छुड़ाता है मुझे? अब तुम्हें शौक था ना बात करने का, खुद लो कर लो बात, देख लिया नतीजा। अब इस तरह सारे रास्ते चलाता रहेगा, चल आगे जाके रिक्शा रोक। पैसे नहीं है मेरे पास, मेन रोड से जाके बस ले लेंगे। हाँ, तू तो निकम्मा का निकम्मा ही रहा, कोई काम ढंग का नहीं किया, एक शॉर्टकट ढूंढा वो भी मुश्किल तरीन, उसमें तो ख्वारी ही मिली और पल्ले भी कुछ नहीं आया। सुन अम्मा, ये सब तुम लोगों का कसूर है, इतनी जल्दियां ना डालते तो ये मामला खराब मत होता। हाँ, लो भैया, अब सारा इल्जाम हम पे डाल दे, जिंदगी भर तूने नौकरी नहीं की, कारोबार करना है, क्यों इंसान ख्वाब वो देखे जो पूरा कर सके। चुप कर जाओ अम्मा, दिमाग मत खराब करो मेरा, वरना यहीं छोड़ जाऊंगा। अरे कुछ नहीं, यहीं छोड़ जाऊंगा मैं, बेरहमत कहीं का, लूस मारा, कुछ भी हाथ नहीं आया। मुझे माफ कर दे मामा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, आपकी बात ना मान के मैंने बहुत नुकसान उठाया। आपने मुझे कितना समझाने की कोशिश की, मैंने आपकी एक ना सुनी। मुझे लगता था कि मेरी मामा मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी फिक्र नहीं करती, लेकिन इतने मुंतज़िर अरसे में मुझे एहसास हुआ कि आपको मेरी कितनी फिक्र है, आपने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं।
काश काश मुझे इस बात का एहसास मिल हो। I'm really, really sorry. हेरा, तुम मेरी जान हो, मेरा सब कुछ हो। हेरा, तुम्हारी मामा तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन शायद ये मैं तुम्हें कभी बता नहीं सकी, तुमसे कह नहीं सकी। इस वजह से हमारे दरमियान इतने फासले आ गए। मुझे लगता था कि लफ्जों में इजहार करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अब मुझे समझ आया कि प्यार का इजहार करना कितना जरूरी होता है। उससे दूसरे खुश होते हैं, उनको अपनी अहमियत का एहसास होता है। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी जान हो तुम। हेरा, फायजा जैसी माँ खुशकिस्मत लोगों को मिलती है और तुम बहुत खुशकिस्मत हो। फायजा ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया हर कोई माँ नहीं कर सकती। शुक्रिया। वहाँ हिरा अभी तक नहीं आई। बेटा आज बहुत दिनों के बाद ऑफिस गई है, हो सकता है काम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर ऑफिस ही जाना है तो गाड़ी में चली जाए। अब क्या जरूरत है उसको इस तरह टैक्सी में धक्के खाने की। बेटा तुम्हारी बेटी है, जिद की पक्की है। अब जब तक तुम नहीं कहोगी ना, वो गाड़ी लेकर नहीं जाएगी। क्या बात है बेटा, आज बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही है उसका? नहीं, बस वैसे ही। लगता है आज मैं जल्दी आ गई हूँ, उसका इंतजार करना अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह, आजकल बहुत वक्त दे रही हो उससे। बुआ, इसी चीज की तो कमी थी उसकी जिंदगी में, जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ी ठोकर खाई। और मैं अब उसकी ये कमी पूरी करना चाहती हूँ। और वैसे भी ज्यादातर काम ऑफिस का जो है अब मैंने अरसलान के सपोर्ट कर दिया है। अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ। अरसलान बहुत अच्छा लड़का है। पता नहीं हमारी हिरा ने उसके लिए हाँ क्यों नहीं की। आए बैठे हैं। सो तुमने तो कहा था दोबारा नहीं आओगी। क्यों? तुम मेरा इंतजार कर रही थी क्या? मैं क्यों इंतजार करूंगी? मैं तो रोज यहाँ से गुजरता हूँ, बस तुम ही नहीं आ रही थी। शादी नहीं की तुमने? नहीं। वो क्यों? क्योंकि तुम ही ने तो कहा था कि फायजा मैम कहती हैं कि कोई ख्वाब ऐसा नहीं होता जो पूरा ना हो सके।
बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने भी हिम्मत ना हारने का फैसला कर लिया। सो आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं? नहीं, मैं अपनी मोहब्बत को पाना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि इसमें मैं कामयाब होऊंगा। चले? बुआ, हिरा आ गई है, आप जाइए। अच्छा, चाय पी लेना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बहुत देर कर दी तुमने बेटा। हाँ, वो काम ज्यादा था इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा आओ मेरे पास बैठो, तुमसे एक बात करनी है। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम जॉब छोड़ दो। अगर तुम्हें काम करना ही है तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो, मेरे साथ ऑफिस चलो। देखो इतने बड़े बिजनेस के होते हुए तुम जॉब कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बट मामा, वो बिजनेस आपका है। अच्छा, और मैं किसकी हूँ? बेटा जब मैं तुम्हारी हूँ तो सब कुछ तुम्हारा हुआ ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है मामा, लेकिन मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ। मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं पहले अपनी मामा को जानती थी, फायजा आसिम को नहीं, जिसे सब जानते हैं, जो लोगों के लिए रोल मॉडल है, जिनके लिए आप मोटिवेशन है। कि मैं भी इस फायजा आसिम को जानने लगी। मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं फायजा आसिम की बेटी हूँ, जिस पे लोग फख्र करते हैं। अगर मैं पहले आपको जान जाती तो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करती। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। इंसान ठोकर खाकर ही चलना सीखता है ना। अगर तुमने इस ठोकर से कुछ सीखा है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मामा, हाँ? I'm really proud to be your daughter, and I'm really proud that you're my mom. I'm proud of you too, बेटा। अब तुम्हें ऑफिस जाना हो ना तो प्लीज गाड़ी लेकर जाना। हीरा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं तुम इनकार ना कर दो। बताएं मामा, आपने क्या फैसला किया? आपका हर फैसला मंजूर है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे लिए आप बेहतर फैसला कर सकते। बेटा, आज बहुत अरसे बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी देखी है, और मैं चाहती हूँ कि ये खुशी हमेशा तुम्हारे चेहरे पर यूं ही रहे। बेटा, अरसलान बहुत अच्छा लड़का है, और अगर मेरी मानो तो तुम उससे शादी कर लो। क्या हो, कुछ कहना चाहती हो? मामा, अरसलान किसी और को पसंद करता है। उसने मुझसे खुद कहा था कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है। हिरा, वो लड़की तुम हो बेटा। उस लड़के ने आज तक तुम्हारी वजह से शादी नहीं की। देखो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अच्छी तरह सोच लो, समझ लो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। I'll change the meat. ठीक है। बुआ, अरसलान बहुत अच्छा लड़का है, और अगर मेरी मानो तो तुम इससे शादी कर लो। उस लड़के ने आज तक तुम्हारी वजह से शादी नहीं की। देखो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अच्छी तरह सोच लो, समझ लो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा।
कहीं जा रहे हो? जी मैम, कोई काम? मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, हिरा शायद आज अपनी गाड़ी खुद ऑफिस लेकर गई है। नहीं मैम, मैं तो वैसे ही तुम्हें बता रही हूँ। तुम जाओ जहां जा रहे हो। लेट हो गया यार। मैम ने तो कहा था कि आज आप अपनी गाड़ी पर आई हैं। मामा ने कहा तो था, लेकिन मैं गाड़ी खुद लेकर नहीं आई। तो क्या आज आपको इस ड्राइवर के साथ जाना था? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अब यकीन हो चुका है कि ये ड्राइवर अच्छी ड्राइविंग कर लेता है और इसके साथ जाने में कोई खतरा नहीं है। तो क्या ये आपका अपना फैसला है? क्योंकि अपनी जिंदगी के फैसले तो आप खुद ही करना चाहती हैं ना। तुम्ही ने तो कहा था कि कभी कभी अपनी जिंदगी की डोर अपनों के हाथों में दे देनी चाहिए। वो हमसे ज्यादा बेहतर हमारे लिए फैसला करते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी? एक शर्त है कि आप कहना बंद कर दें। Let's go. तू क्या जाने मेरे पिया, तू क्या जाने क्या मेरे पिया, तू क्या जाने मेरे पिया, तू जाने क्या मेरे पिया। क्या हुआ? I'm sorry. मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। दोबारा हर्ट तो नहीं करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ड्राइवर बनकर गुजारना चाहता हूँ। तुम एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? ऐसी लड़की जो बहुत बुरी है, जिसने पहले तुम्हें रिजेक्ट किया और फिर सबके सामने तुम्हें इंसल्ट भी किया। क्योंकि उस नादान लड़की से मुझे मोहब्बत है और मैं जानता हूं कि वो बुरी नहीं है, बस एक गलती हो गई उससे। और जो मोहब्बत करते हैं ना, वो गलतियों की परवाह नहीं करते। तो मुझसे शादी करोगी? क्या मैं तुम्हें कबूल हूं? एक बात सच सच बताओ, उस दिन जब हमारी गाड़ियों का एक्सीडेंट होने लगा था, तो गलती तुम्हारी थी ना? नहीं, कसूर तुम्हारा था। पता नहीं तुम कहाँ देख के चल रहे थे। तुम्हारी गलती थी। तुम कितना तेज ड्राइव कर रही थी। तुम्हारी गलती थी। कितनी झगड़ालू हो तुम। क्या तुम सारी जिंदगी मुझसे ऐसी लड़ती रहोगी? सोच लो, अभी भी टाइम है। सोच लिया। मुझे ऐसी झगड़ालू बीवी ही चाहिए। चलें?
मेरे बेटे के लिए कौन सा रिश्तों की कमी है जो मैं उस तलाक याफ्ता से शादी करूं? आपा, मैं जानता हूं उसे बहुत अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, एक से बढ़कर एक रिश्ता है उसके लिए, लेकिन आप ये भी तो देखें कि वो सिर्फ हिरा से मोहब्बत करता है। आपने देखा नहीं कितने दिनों के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, और आप खुद भी तो यही चाहती हैं कि वो खुश रहे। लेकिन हिरा मुझे पसंद नहीं है, ना उसे बात करने की तमीज है, ना कोई अदब है, ना ही लिहाज। वो मेरी बहू बनने की लायक नहीं है। आपा, वो अब बदल चुकी, आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं मानता हूं कि वो कुछ देर के लिए भटक गई थी, लेकिन अब नहीं। आपा, बहुत अच्छी लड़की है वो आपको, आपके बेटे को बहुत खुश रखेगी। प्लीज प्लीज, अरसलान की खातिर मान जाए। आपा, उसकी तरबियत फायजे ने की, फिर आप खुद बताएं भला वो कैसे बदलिहाज हो सकती है। वो एक अच्छी लड़की है और अरसलान के लिए सबसे बेहतरीन। आपा प्लीज प्लीज। ठीक है, मुझे तो अपने बच्चे की खुशी अजीज है। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूं। आपा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। आप देखिएगा इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, अल्लाह ताला सब अच्छा करेगा और दोनों खुश रहेंगे इंशाल्लाह। क्या ही अच्छा हो अगर तुम भी अब सुहेल से शादी कर लो। क्या बात है, आज दोनों खवातीन खुश नजर आ रही हैं, क्या बातें हो रही हैं? अपनी खुशी के बारे में सोचो सुहेल, बात करो फायजा से। मैं अच्छी तरह तुम्हारी दिल की बात समझती हूँ, कह क्यों नहीं देते तुम इसे? एक्सक्यूज मी। अब आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप, वो भी इस तकरीब में? कह दो सुहेल, अब नहीं कहोगे तो कब कहोगे? बहुत जीली जिंदगी तन्हा, अब तुम दोनों अपनी तन्हाई दूर करो, कर लो फायजा से शादी। प्लीज आप बस कर दें। आप कैसे कर लेती हैं आप इतनी बातें? फायजा, प्लीज फायजा, तुम आपा की बातों का बुरा नहीं मनाना। तुम तो जानती हो उन्हें, उनके दिल में जो भी आता है बस वो कह देती है। तुम फंक्शन एंजॉय करो, किसी बात पर अपसेट ना होना।
फायजा, आपा ने जो कुछ भी कहा है वो अपनी मर्जी से कहा है। मगर सच बात यह है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा। मैं आपा की बात से इत्तेफाक करता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि आशा की दुआ शायद असर कर गई। उसने मुझे बहुत मजबूर किया था और जब तक जिंदा रही बस यही कहती रही कि काश हम शादी कर लेते। उसे लगता था जैसे वो मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये जज्बात कब पैदा हुए मैं खुद भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। फायजा, फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम जो भी फैसला करो, लेकिन हम अच्छे दोस्त रहेंगे। साहिल, मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, मगर मैंने जिंदगी में बहुत बुरा और अच्छा वक्त देखा है। बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है। मेरी जिंदगी इतनी मसरूफ गुजरी है, कभी अपने लिए वक्त ही नहीं मिला। मगर अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके अपने साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ। हो सकता है कि जिंदगी में ऐसा वक्त आए कि मैं इसके बारे में सोच सकूं, मगर अभी नहीं। फायजा, मैं उस वक्त का इंतजार करूं और हमेशा तुम्हारा मुंतज़िर रहूं। चलो, बच्चों की रुखसती का वक्त